सभी को जय हिंद। हम लोगों ने यूरोपियों का भारत का आगमन को विस्तार से देख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग यूरोपियों का भारत में आगमन से संबंधित परीक्षा उपयोगी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, उन सारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूरोपीय देशों का भारत के साथ संबंध अति प्राचीन काल से रहा है। इस संबंध में 300 ईसा पूर्व में सिकंदर महान एवं उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस के भारत पर आक्रमण का उल्लेख से किया जा सकता है। मध्यकाल में यूरोपीय देशों के साथ सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध न रहते हुए भी व्यापारिक संबंध कायम रहा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अनेक यूरोपीय शक्तियों का व्यापार के बहाने प्रवेश हुआ। व्यापार के बहाने भारत में घुसपैठ करने वाले यूरोपीय कंपनियों का क्रम व समय इस प्रकार है। देखते हैं कि कंपनी और स्थापना वर्ष इस तरह करके देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले भारत देश में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1498 ईस्वी में भारत में आई और वास्को डिगामा जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचता है। तब से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन माना जाता है। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में भारत में उसका आगमन होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में भारत में उसका पदार्पण हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में इसका भारत में पदार्पण हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 ईस्वी में भारत में आती है। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1331 ईस्वी में भारत में आती हैं। इस प्रकार देखते हैं कि अन्य बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भारत देश में आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं कंपनियों का नाम इतिहास में आता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारे भारत देश में सबसे पहले पुर्तगाली जो है व्यापार करने के लिए आए, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पुर्तगालियों के अंतर्गत देखते हैं कि हम लोग 20 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की और वास्को डिगामा को भारत का खोज करने का भी श्रेय जाता है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। जो भारत में 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा। इसे किलवा अंजाड़िया तथा कन्नानूर में किला निर्माण कराने का निर्देश प्राप्त था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क, ये अक्सर हर परीक्षाओं में ये प्रश्न मिल रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछ रहा है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार जो भारत में 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहा, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर अधिकार कर लिया तथा गोवा को पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। 1529 ईस्वी में नीनू डिकुन्हा भारत में नया पुर्तगाली गवर्नर बना। उसने 1530 ईस्वी में प्रशासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बनाया। इसने सन थॉमस
चेन्नई, हुगली, बंगाल, दीव, काठियावाड़ में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। 1538 ईस्वी में ग्रेसिया डी नुनोहा नया पुर्तगाली गवर्नर बना, जिसने सिलोन, जो वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, के अधिकांश भागों पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। नए पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो व डिसूजा सन 1542 और 1545 ईस्वी के साथ महान संत फ्रांसिस्को जेवियर या संत फ्रांसिस जेवियर भी भारत आए, जिनका पार्थिव शरीर आज भी गोवा में संत फ्रांसिस चर्च में रखा हुआ है और लोग विश्वास के साथ उनके दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग गोवा में जाते हैं और उनके यहाँ जाकर अपने लिए दुआ प्रार्थना मन्नतें मानते हैं, जो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। पुर्तगाली भारत में गोवा दमन द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे, यानी कि भारत जब 1947 में आज़ाद हो गया और इसका संविधान भी 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया, उसके बाद तक भी पुर्तगालियों का गोवा और दमन द्वीप पे शासन रहा। लेकिन भारत सरकार के द्वारा गोवा और दमन द्वीप को 1961 में भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। पुर्तगालियों के भारत में आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात हुआ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुर्तगाली जो है भारत में क्या लेके आए? प्रिंटिंग प्रेस लेके आए। यह प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल रहा है हर परीक्षा में कि पुर्तगालियों ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, तो वो प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने को अपने साथ लेके आए। 1556 ईस्वी में प्रथम बार पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया है। प्रश्न परीक्षा में आ रहा है कि पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की थी, तो 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला था। तो इस प्रकार हम लोगों ने पुर्तगालियों का इतिहास देखा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में किस तरह आई और किस तरह से अपना साम्राज्य विस्तार किया। अब दूसरे नंबर पे आता है डच। 1596 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी हास्टमान था। ये हर परीक्षा में पूछ रहा है प्रश्न जो है कि सबसे पहले डच नागरिक कौन था जो भारत आया था, तो कार्नेलिस डी हास्टमान जो है भारत में आया था, जो केप ऑफ गुड होते हुए सुमात्रा तथा बंटाम के रास्ते भारत पहुंचा था। किस रास्ते से पहुंचा था? केप ऑफ गुड होते हुए सुमात्रा तथा बंटाम के रास्ते भारत पहुंचा। 20 मार्च 1602 ईस्वी में भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। इस चीज़ की याद रखेंगे कि 20 मार्च 1602 ईस्वी में भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों तक के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र दिए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1605 ईस्वी में डचों द्वारा अम्बोयाना तथा 1619 ईस्वी में स्पाइल्स पर अधिकार कर लिया गया। डचों ने भारत में कोरोमंडल तट, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा बंगाल में कारखाने स्थापित किए। 17वीं शताब्दी में भारत में मसालों के व्यापार पर डचों का अधिकार था। प्रश्न परीक्षा में आ रहा है कि 17वीं शताब्दी में मसाले के व्यापार पर एकमात्र अधिकार किसका था, तो डचों का था। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा एवं सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था।
डच मुख्य रूप से भारतीय सूती वस्त्रों के व्यापार में भी रुचि रखते थे। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सूरा और अफीम आदि का निर्यात करते थे। डचों और अंग्रेजों के मध्य 1759 ईस्वी में हुए बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता ने डचों को भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। इस प्रकार डच कंपनी का भारत में अंत हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे अंग्रेज जो है भारत में किस तरह से व्यापार करने के लिए आए और व्यापार के द्वारा वे भारत का शासक बन गए। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली और सफल अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने भारत से व्यापार के साथ साथ शासक बनने में भी सफल रही। यह बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। 1595 ईस्वी में जॉन मिंडन हॉल ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। परीक्षा में प्रश्न अक्सर आ रहा है कि वह कौन सा ब्रिटिश यात्री था जो भारत में थल मार्ग से आया था। तो जॉन मिंडन हॉल, क्या नाम है? जॉन मिंडन हॉल जो है भारत में थल मार्ग से आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री था। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। कंपनी का नाम याद रखेंगे, अक्सर परीक्षा में पूछ रहा है। मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेनिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में जावा, सुमात्रा तथा मलक्का के लिए प्रारंभ हुई। 1604 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण भारत में हुआ। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पदार्पण जो है भारत में कब हुआ, तो 1604 ईस्वी में हुआ। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। सम्राट जहांगीर हॉकिंस से प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी। हॉकिंस 1611 ईस्वी तक मुगल राजधानी आगरा में रहा। सन 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आ रहा है, हर परीक्षा में आ रहा है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की, तो सूरत में स्थापित की। कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित की। मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक संधि करने के उद्देश्य से सम्राट जेम्स प्रथम का एक राजदूत सर टॉमस रो सन 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया और सन 1618 ईस्वी तक उसके दरबार में रहा। सर टॉमस रो व्यापारिक संधि करने में असफल रहा, किंतु उसने अनेक स्थानों पर व्यापारिक कोठियाँ खोलने की अनुमति जहांगीर से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इस दौरान सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच और बड़ौदा में अंग्रेजी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की गईं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टम और पेटापुल्ली में स्थापित किया। सन 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा वार्षिक कर भुगतान करने की शर्त पर गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों पर व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ये उनकी बहुत प्रमुख सफलता थी।
सन 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिपुरा में स्थापित किया। ये प्रश्न भी आता है परीक्षा में कि अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर सबसे पहला कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित किया, तो बालासोर और हरिपुरा में स्थापित किया। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास, जिसको वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, पट्टे पर प्राप्त कर लिया, जहां फोर्ट संत जॉर्ज किले की स्थापना हुई। सन 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। सन 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रोग्रांजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ करके बम्बई दहेज में दे दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी सन 1661 ईस्वी में कि पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रोगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दिया और उनको दहेज के रूप में बम्बई को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय ने सन 1668 ईस्वी में बम्बई को जिसे वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दी। बंगाल का सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में एक विशेष फरमान द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेष अधिकार प्राप्त हो गया। विलियम्स हैजेज को बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर बनाया गया। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ रहा है कि बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर किसे बनाया गया, तो विलियम हैजेज को बनाया गया। 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कोरोमंडल समुद्री तट की सभी अंग्रेज बस्तियां फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दी गई। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य पहला संघर्ष या युद्ध सन 1686 ईस्वी में हुगली में हुआ। मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों को निष्कासित कर दिया। फरवरी 1690 में कंपनी के अधिकारियों और मुगल सरकार के मध्य एक समझौता के फलस्वरूप जाब चरनाक को बंगाल में कंपनी का एजेंट नियुक्त किया गया। प्रश्न आता है कि 1690 ईस्वी में किसे बंगाल का एजेंट नियुक्त किया गया, तो जाब चरनाक को कंपनी का बंगाल का एजेंट नियुक्त किया गया। 1698-99 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीमुस्तान की स्वीकृति से कंपनी की 1200 रुपये भुगतान देने पर सुतानटी, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे इसको। कालीकाता, गोविंदपुर और सुतानटी को मिलाकर आधुनिक नगर कोलकाता, जिसे पूर्व में कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, की स्थापना जाब चरनाक ने की थी। ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जा रहा है कि कोलकाता की स्थापना किसने की थी, तो जाब चरनाक ने की थी। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ। सन 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया। ये भी प्रश्न पूछ रहा है परीक्षा में कि 1700 में फोर्ट विलियम का गवर्नर किसे बनाया गया, तो सर चार्ल्स आयर या आयर को बनाया गया। सन 1715 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में एक अंग्रेजी प्रतिनिधिमंडल आया। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल शल्य चिकित्सक हैमिल्टन ने सम्राट फर्रुखसियर की दर्दनाक बीमारी का इलाज करके ठीक कर दिया। प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि किस अंग्रेजी शल्य चिकित्सक ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज किया, तो इसका उत्तर है शल्य चिकित्सक हैमिल्टन। जिससे प्रसन्न होकर मुगल सम्राट ने सन 1717 ईस्वी में 3 फरमान जारी करके कंपनी को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया। इसके तहत अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के अतिरिक्त और कुछ भी न देकर बंगाल में व्यापार करने की पूर्ण रूप से छूट मिल गई।
कंपनी को किराए पर कलकत्ता के आसपास की अतिरिक्त भूमि लेने की अनुमति प्राप्त हो गई। हैदराबाद के समस्त सूबे में उन्हें पहले से ही चुंगी कर में छूट मिली हुई थी, वह कायम रही। इसके अतिरिक्त बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में पहली बार चलाने की अनुमति प्राप्त हुई। सन 1717 ईस्वी को मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। इसी परिणाम स्वरूप बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना की नींव पड़ गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजी कंपनी जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में व्यापार से सत्ता की ओर आगे बढ़ रही थी। अब हम लोग देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। नाम को याद रखेंगे, 1664 ईस्वी में तब फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कालवर्ट ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसे कंपेन देश इंडेस ओरिएंटल कहा जाता था। सन 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में इस कंपनी ने अर्थात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना स्थापित किया। 1669 ईस्वी में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति से मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच कंपनी की स्थापना किया। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने बलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे वर्तमान में पांडिचेरी पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। 1692 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां की अनुमति से फ्रेंच कंपनी ने चंद्रनगर की स्थापना की। प्रश्न आता है कि चंद्रनगर की स्थापना कब हुआ? तो 1692 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी द्वारा किया गया। 1742 ईस्वी के पश्चात फ्रांसीसी व्यापारिक लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा में संलग्न हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों में अपने अपने वर्चस्व को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो कर्नाटक के युद्ध 1746 से 1763 के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी की हार हुई और फ्रांसीसी केवल व्यापार तक ही अपने को सीमित कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे डेन कंपनी जो है डेनमार्क की कंपनी थी। तो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1616 ईस्वी में हुई। प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1616 ईस्वी में हुई। इस कंपनी ने 1620 ईस्वी में त्रैकोबार तमिलनाडु और 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। सेरामपुर डेनों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1845 ईस्वी में डेनों ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेज़ों को बेच दिया। तो इस प्रकार हमारे देश में जो प्रमुख विदेशी कंपनियां थी हमारे भारत देश में आई, और इन कंपनियों में मुख्य रूप से फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी के बीच अपने वर्चस्व को लेकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई और वह व्यापार से भारत में सत्ता की तरफ आगे बढ़ी और भारत में शासन किया। तो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय हिंद।